व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? मैं आपका दोस्त फनी और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट एक्सप्लोरर। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर पोस्टिंग दिस वीडियो वेरी लेट। मैं फाइनल सेमेस्टर था मेरा बीई का, वो कंप्लीट हो चुका है और उसके एग्जाम की वजह से मैं उसकी भाग दौड़ में पड़ा हुआ था। लेकिन अब से मैं कंप्लीटली फ्री हूँ नई वीडियोस बनाने के लिए। और आज से हम लोग वो वीडियोस बनाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी वीजा फाइल के लिए, और आप कैसे पैसे बचा सकते हो वीजा फाइलिंग के दौरान, फीस पे के दौरान, जीआईसी पे के दौरान कनाडा के लिए। हम जो है दो वीडियो में बात करेंगे। जो आज का वीडियो होगा वो स्पेसिफिकली कॉलेज फीस के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आप कैसे कॉलेज फी पे करें और इतने रुपीज आप सेव कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको जीआईसी के बारे में बताऊंगा। A to Z सारी बैंक्स के बारे में आपको मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, और साथ ही साथ आप कैसे जीआईसी पे कर सकते हो घर से, वो भी आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा विद हाउ यू कैन सेव अप टू 10,000 रुपीज। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो फॉर द फीस। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 ways बाय विच यू कैन पे मनी। आप जो आपकी कॉलेज फीस है 3 तरीके से भर सकते हो। पहला है फोरेक्स से, सेकेंड इज दैट थ्रू फाइवर, और थर्ड इज क्रेडिट कार्ड से। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से भरोगे फीस तो आपका जो कन्वर्जन चार्जेस होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप क्रेडिट कार्ड से रुपये भरो। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह चुके हैं, एक तो फोरेक्स है और एक फाइवर है। जो अगेन फोरेक्स का होता है उसमें आपको 5-6 हज़ार रुपये ज्यादा ही चाहेंगे, क्योंकि फोरेक्स इज अगेन वर्किंग थ्रू एन एजेंट। लेकिन जो फायर होता है वो आपको डायरेक्ट कॉलेज में आपके पैसे पहुंचाएगा आपके बैंक अकाउंट में आरटीजीएस थ्रू। सो आई वुड रिकमेंड कि आप फ्लाई वायर थ्रू पैसे भरें। सो द बिग थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2020 फरवरी में जाते हैं। वहां पर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बिल पास किया था, जिससे अब जो भी फॉरेन में पैसे भेज रहे हो अगर उसकी अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है तो उसको ऊपर आपको 5% टीसीएस भरना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपीज है जो आपने फॉरेन में भेजे, तो उसमें अगर 7 लाख के ऊपर 3 लाख जो रुपीज है उसके ऊपर आपको 5% भरना होगा। मतलब 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपीज, जो आपका टीसीएस में डिडक्ट हो जाएगा, जो कि आप एक्स्ट्रा पे करोगे वाइल पेइंग योर फीस। लेकिन देयर इज नथिंग टू वरी, ये जो टीसीएस के रुपीज है आप जब लास्ट में आईटीआर करोगे आपका, तब आप वापस ले आ सकते हो। इट इज नॉमिनल फी। लेकिन ये चीज कई लोगों को पता नहीं होती है। वो लोग टीसीएस भर तो देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि टीसीएस वापस भी आता है। नाउ देयर इज सेकंड वे कि आप टीसीएस भरो ही ना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 लाख रुपीज फीस है तो आप 2 पैन कार्ड से पैसे भरें। पहले अकाउंट जो आपका होना चाहिए और दूसरा आपके पेरेंट्स में से किसी एक का होना चाहिए। तो आप 2 पैन कार्ड के ऊपर से अगर आप पैसे भरोगे तो 5 लाख रुपीज विच इज इक्विवेलेंट टू 7 लाख से कम ही होता है। सो आपको जो पैसे होते हैं उसमें टीसीएस भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल नॉमिनल जो फी होती है 10 लाख रुपीज उसको लेकर लिया। हो सकता है कि आपकी फीस 20 लाख रुपए हो या उससे ज्यादा हो, तो आप उतने अकाउंट में से आप भर सकते हो। लेकिन सम टाइम इट मे गेट रिस्की बिकॉज कॉलेज को डिफरेंट अकाउंट में से फीस मिलेगा। सो मेक श्योर आप 2 या 3 उससे ज्यादा अकाउंट में से आप पे ना करें। When you are going through your agent, तो आपका एजेंट आपको रिकमेंड करेगा कि आप फोरेक्स से लो, बिकॉज उनका टाइप होता है फोरेक्स के साथ और उनका कुछ कमीशन होता है। लेकिन आप उनको सिंपली कहिए कि आपको फ्लाई वायर से करना है, और वो फ्लाई वायर में उनको मेहनत ना पड़े, इसलिए वो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट थ्रू करके देंगे, और आपको ये जो 15,000 टीसीएस बचता है वो आपको कभी बताएंगे नहीं। लेकिन आप उनको कहिए कि आपको सिर्फ आधी फीस आज भरनी है, दूसरी फीस आपको कल या परसों भरनी है दूसरे अकाउंट में से, तो आपको वो फ्लाई वायर आधा आधा करके आपको बना के देंगे। आपको उनको बोलना पड़ेगा, वो खुद से नहीं बनाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि कॉलेज में अगर फीस पे करेंगे पहले दूसरे अकाउंट में से या फिर बाद में दूसरी किसी और के अकाउंट में से, पापा या मम्मी से, तो ये वैलिड है। वो लोग वैलिड करेंगे, पैसे उनको वापस मिलेंगे तो उससे ज्यादा पैसे कट होके आ जाएंगे। मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैंने खुद उसी तरीके से फीस पे की है और दिस इज कम्प्लीटली वैलिड। मेरे रुपीज अच्छी तरीके से पहुंच भी गया। 3 दिन के बाद मुझे मेरी जो कॉलेज है उन्होंने फीस लेटर भी दे दिया है। सो इट इज कम्प्लीटली वैलिड। अगर ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहले $8,000 भर रहे हो और बाद में जो $9,000 भर रहे हो तो आपको अलग अलग बिल पे करेगा। अगर आपने पहले $8,000 पे किए तो कॉलेज वाले आपको 8,000 का जो बिल होता है वो आपको देंगे। फिर आपने 9,000 लिखे मतलब पे किया आपने, तो कॉलेज वाले पहले जो 8,000 थे वो और जो आपने 9,000 पे किए वो टोटल 17,000 का आपको जो फीस जो रिसिप्ट होती है वो आपको देंगे। नाउ वन पर्सनल एडवाइस फ्रॉम माई साइड, बी रिस्क टेकर, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। मुझे पता है, मैंने कई लोगों से बात की है, कई केसेस देखे हैं जिनमें लोग खुद ही डर जाते हैं कि नहीं अगर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेंगे तो हमारा फीस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कॉलेज वाले रिजेक्ट कर लेंगे, या तो जीआईसी में आप पे कर रहे हो तो वो लोग रिजेक्ट करके हमको वापस भेज देंगे। अरे मेरे भाई, जो आप फीस पे कर रहे हो उन लोग को चाहिए ही, वो लोग वहां पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, उनको तो पैसे चाहिए। वो आपका रिजेक्ट कब करेंगे? जब उनको आपके केस में गड़बड़ लगेगी तभी वो रिजेक्ट करेंगे।
वरना अगर आपके नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, मिडिल नेम में मिस्टेक हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ओके इट वॉज योर मिस्टेक सो प्लीज टेक योर मनी। आप पासपोर्ट की डिटेल्स आपके साथ में सेंड कर ही रहे हो उनको पता है आपका पूरा नाम क्या है। जो आपका जो केस होता है वो अगर गड़बड़ वाला केस होता है तो ही वो आपको रिजेक्ट करते हैं। नॉमिनल जो मिस्टेक्स होते हैं, जैसे अभी मैंने पे कहा, अगर आप ऐसे भी पे करोगे तो आपको लगता है कि वो लोग कॉलेज वाले वापस भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग भी वहां पे बिजनेस करने बैठे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर आप कुछ डीमार्ट में से लेने जा रहे हो और हम आपको बोलोगे कि आधे इसमें से पे करेंगे, आधे एक कार्ड में से पे करेंगे, तो क्या आपको मना कर देंगे? नहीं, वो लोग बिजनेस करने बैठे हैं। आप जहां से भी पैसे पे करो उनको उनके पैसे से मतलब होता है। सो माई पॉइंट इज दैट कि आप ब्रेव बनिए और रिस्क टेकर बनिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। अगर आपको मन में डाउट है तो आप एजेंट के पास मत जाइए, आपका लैपटॉप ओपन कीजिए, मोबाइल ओपन कीजिए और उसमें गूगल करिए आपको जो भी डाउट है। ये जो टीसीएस के बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सिंपल एक गूगल में लाइन लिखी कि हाउ कैन आई सेव माई मनी व्हाइल पेइंग माई ट्यूशन फीस। तो बहुत सारे लिंक्स ओपन हो गए थे उसमें, मतलब 4-7 के तरीके थे, मतलब ये करिए आप ये करिए। लेकिन जब मैंने पूरा टीसीएस के बारे में पढ़ा तो आई वाज लाइक ओके दिस इज अ जेन्युइन वे एंड आई कैन डू दिस। सो इस तरीके से मैंने इसके बारे में पता किया, मैंने फीस पे की और मैंने रुपीज सेव की। और बाकी लोगों को तो फीस पे करने के बाद भी नहीं पता होता कि जब ITR भरते हैं तो टीसीएस वापस भी लेना होता है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताने वाला। अब जब तक खुद अपनी मर्जी से आपका जो केस होता है वो आपके हाथ में नहीं लेंगे, एजेंट के पास तो है ही लेकिन आपके खुद के हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। यू हैव टू डू योर रिसर्च। आप खुद की लाइफ बनाने के लिए जा रहे हो, किसी और के ओपिनियन के बेस ऊपर आप पूरी खुद की लाइफ जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको खुद को अंदर से होना चाहिए ओके आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दैट। बिकॉज जब मैं भी स्टार्टिंग में था 6 महीने पहले जब मेरा भी ऐसा प्रोसेस हो रहा था, आई वॉज क्वाइट अफ्रेड कि नो इट इज अ बिग थिंग टू अप्लाई फॉर एन वीजा, इट इज अ बिग थिंग, बट इट इज नॉट, इट इज जस्ट अ सिंपल ट्रांजेक्शन, दूसरा कुछ नहीं है ये। इट इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग दैट यू आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आपका जो भी है आपका पूरा सब कुछ लीगल है एंड यू आर डूइंग अ वेरी राइट थिंग, सो डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट डाउट योर सेल्फ। अगर मैं बात करूं वीजा फाइलिंग की, अगर उसमें भी आपसे थोड़ी भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप वेब फॉर्म थ्रू उनको भर सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो सर आई हैव डिड दिस रॉन्ग, मैम आई हैव डिड दिस रॉन्ग, प्लीज एक्सेप्ट माई दिस डॉक्यूमेंट अगेन। देयर इज नथिंग रॉन्ग, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी समझते हैं कि ओके सामने वाला बेचने वाला इंसान ये है, उनसे भी हो जाती है। सो आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए और कभी भी मिसगाइडेड मत हुई। कोई भी डाउट हो गूगल करिए, अगर नहीं मिलता तो मैं तो यहाँ पर हुई, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर देके पूरी ट्राई करूंगा जल्द से जल्द। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप GIC कैसे पे कर सकते हो, कौन सी बैंक अच्छी है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।